कटोरिया स्थित मनोरमा देवी नर्सिंग कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। प्रशिक्षु छात्राओं ने दी मनमोहक प्रस्तुति। कटोरिया के कांवरिया धर्मशाला के निकट स्थित मनोरमा देवी नर्सिंग एलाइड साइंस इंस्टीट्यूट में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुक्ति निकेतन के सचिव चिरंजीव कुमार सिंह, नर्सिंग कॉलेज के सचिव रविशंकर सिंह, मुक्ति निकेतन के कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार सिंह व अकाउंटेंट चंदन कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ नर्सिंग कॉलेज की ट्यूटर सोनम भारती, रश्मि किरण, ज्योति कुमारी, मैरी सरिता, प्रीति कुमारी, मुस्कान, मौसम व साक्षी ने संयुक्त रूप से केक काटकर किया। फिर प्रशिक्षु छात्रा रोशनी भारती, प्रिया कुमारी, काजल, रेनू, करीना, नेहा व नीलम ने सामूहिक रूप से प्रसिद्ध गीत लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है गीत पर भाव नृत्य कर समाज को संदेश देते हुए खूब तालियां भी बटोरी। मुक्ति निकेतन के चिरंजीव कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, नर्सिंग कॉलेज के रविशंकर सिंह, चंदन कुमार व प्रशिक्षु छात्रा काजल कुमारी ने भी अपने विचारों को रखा। वो महिलाओं को नीच नजरों से ना, बल्कि उनको दुर्गा, शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती इन नजरों से देखें और अपनी भावनाओं में, जैसे वो अपने घर की जो भी स्त्रियां होती हैं, बहू, बेटियां, जो भी रिलेशनशिप होती है, उनको जो भी आदर सम्मान देते हैं, वही राह चलती हर लड़कियों को आदर सम्मान देना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये जो राह में चल रही लड़कियां हैं, ये भी हमारी बहन है, ये भी किसी के घर की बहू होगी। अगर वो लोग सही नजरों से हमें देखना स्टार्ट कर देते हैं, उसी दिन से सारी लड़कियां खुश रहने लगेंगी। हर लड़कियां हर उम्र में पढ़ना चाहेंगी, आगे बढ़ना चाहेंगी। लड़कियों को कभी बुरी नजरों से नहीं देखना चाहिए। हमारे समाज में जब लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है, फिर उन्हें पढ़ने लिखने के लिए, या फिर लड़कियां मतलब किशोरावस्था से भी ऊपर हो जाती है ना, तो उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है। ये गलत अवधारणा है, इस पे रोक लगाना चाहिए। लड़की जब बड़ी हो जाती है तो कहा जाता है कि अब पढ़ने नहीं भेजेंगे बाहर, क्योंकि उच्च शिक्षा, डिप्लोमा, डिग्रीज वगैरह बाहर होती है, तो उन्हें रोक दिया जाता है। बस माँ बाप की एक मतलब समाज की छोटी सोच ना माँ बाप के ऊपर दबाव डालती है कि मान ले हमारी बेटियां अगर जिला के बाहर या फिर स्टेट के बाहर जाकर के पढ़ाई करेंगी, क्या पता वहाँ के लड़के उन्हें अच्छी नजरों से ना देखे। वहाँ का मतलब समाज जो है ना बुरा दबाव डालता है। तो अगर समाज बदलेगा तो दुनिया बदलेगी, देश बदलेगा तो दुनिया बदलेगा। तो यही चीज है ना, आप लोग अगर हम लोग छोटे से भी शुरुआत करेंगे ना, तो शुरुआत बड़ा होगा। तो हम सबों को इसके साथ प्रेरित होना है। विमेंस डे को सिर्फ हैप्पी विमेंस डे बोलने से नहीं, हम सबों को मिलकर विमेंस डे को हैप्पी विमेंस डे करना होगा। जितने भी अतिथिगण हैं, सबों को मैं चिरंजीव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि छोटा से छोटा कार्यक्रम एक बहुत ही बड़ा रूप ले सकता है और छोटी गतिविधि भी हमारे लिए बहुत बड़ी गतिविधि साबित हो सकती है। आज आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर यह जो कार्यक्रम ठाना है, यह बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नारी एक ऐसी चीज है जिसके कारण हम सबों की इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। नारी अगर चाहे तो सृष्टि को एक पल में समाप्त कर सकती है, और नारी अगर चाहे तो इस सृष्टि को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती है। हम चाहते हैं इस मंच के माध्यम से हमारा गांव, हमारा देश, हमारा शहर, हमारा कस्बा की जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी बेटियां हैं, हमारी माताएं, बहनें हैं, सब कोई सशक्त बने। और आजकल महिला जो कि घर से बाहर निकलने में पहले के समय में कतराती थी,
अभी के समय में महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके अपने कार्यों में हिस्सा ले रही है। लड़के के समान तरीके से लड़कियां भी निरंतर हर एक क्षेत्र में अपने कार्यों को करने में सफल हो पा रही है। ये हम सबों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हम लोग नारी को सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं, नारी सशक्त तभी बन सकती है एक ऐसा मुद्दा जो हम लोग इस कार्य को करते आ रहे हैं। बाल विवाह भी एक ऐसी समस्या है इस क्षेत्र की जिससे हमारी घर की बेटियां कम उम्र में विवाहित होने पर उनकी मानसिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति बड़े ही संकट से गुजरती है और आने वाला भविष्य बहुत ही अंधकारमय उनके लिए साबित हो जाता है। चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, अगर कोई परिपक्व नहीं हो, उसका उम्र शादी लायक नहीं हो, तो उसका शादी आप कतई नहीं करें, ना करें। लड़की के लिए 18 वर्ष से ज़्यादा का उम्र होना चाहिए और लड़कों के लिए 21 वर्ष से ज़्यादा की उम्र होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि हर एक छोटे छोटे कार्यों में जिस प्रकार हम अपने बेटों को हिस्सा बनाना चाहते हैं, उस प्रकार हमारा सोच बेटियों के प्रति भी रहना चाहिए, ताकि बेटी जो कर सकती है मैं समझ सकता हूँ कि बेटे कभी नहीं कर सकते हैं। एक बेटा अभी के समय में अपने घर को किस प्रकार देखता है और एक बेटी अपने घर को किस प्रकार से सोचती है, देखती है, समझती है, उनके बहू होने के बाद पता चलता। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। महिला को अपने हक के लिए जो लड़ना पड़ता है वो लड़ना नहीं पड़े, इसके लिए जो समाज में जो सुधार की जरूरत है, हम लोग उसके लिए मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे, जिससे कि महिला को अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं होना पड़े, कोर्टों के शरण में नहीं जाना पड़े, किसी के पास गिड़गिड़ाना न पड़े। वो ऐसी दूरी है, उसके बिना हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। महिला के बिना जीवन अधूरा है किसी भी चीज़ का। महिला नहीं होती तो हम लोग भी नहीं होते और आगे वाले आने वाली पीढ़ियाँ भी नहीं होती। उसके गोद में लय और प्रलय दोनों विराजमान है। वो चाहे तो संसार को प्रफुल्लित कर सकते, चाहे तो विनाश एक क्षणों में कर दे। ऐसे महिलाओं को संरक्षण की जरूरत है और हम लोगों को प्रोत्साहन देने का जरूरत है। महिला अबला नहीं है, महिला सशक्त है, शक्ति में कमजोर नहीं, बस उसको समाज की धारा में जोड़ना है, समाज को उचित सम्मान देना पड़ेगा। समाज की जो कुरीतियाँ थी, सती प्रथा से लेके आज जो डोरी प्रथा है, इस सब को समाप्त करते हुए आ रहा है। आज के युग में उस सारी बंधन को तोड़ के जितनी भी हो सके बच्चियों को आगे बढ़ाने पढ़ाने के क्षेत्र में जब हम लोग आगे करेंगे, समाज में बराबरी की हिस्सा देंगे, तभी वो आगे बढ़ सकती है। महिला को सिर्फ जो है मार्गदर्शन की जरूरत है, वो स्वयं जो है सबल है कि संसार में अपनी सारी कार्य, आज कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ की महिला की भागीदारी नहीं है। आज जो शिक्षा के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाएं की 80% भागीदारी है, जिसके बगैर हम लोगों की जिंदगी अधूरी है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जितने से जितने हो सके हम लोग उनको प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ाने का काम। शिक्षा अलग देशों में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। फाइनली 1977 में यूनाइटेड नेशन ने इसको 8 मार्च को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित करने के लिए इसको ऑथराइज कर दिया। तब से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हर साल 8 मार्च को मनाते हैं। शुरू से ही जब से ऐतिहासिक रूप से हम लोग देखें तो महिलाओं को कम अधिकार मिला है पुरुषों के मुकाबले। हमेशा से उनकी शिक्षा और उनको नौकरी में भी कम अपॉर्चुनिटी देने की प्रयास की गई है। हमेशा से समाज हमारा पुरुष बाहुल्य रहा है। आज भी हम लोग महिलाओं को उतना शिक्षा और नौकरी दोनों में सपोर्ट नहीं देने का कोशिश ऐसा लग रहा है, बहुत जगह पे है, मेजॉरिटी जगह पे अभी भी ऐसा हो रहा है। तो जब तक हम लोग महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक वो अपने बारे में जागरूक नहीं हो पाएंगे। उनको एजुकेशन ही एक टूल है, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है
जिससे वो अपने अधिकारों को जान पाएंगी, सही क्या है गलत क्या है वो प्रॉपर निर्णय ले पाएंगी। और इस दिशा में रविशंकर सर ने जो यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट किया है, यहाँ पे हम लोग ANM GNM और भी आने वाले समय में महिलाओं के लिए काफ़ी डेडिकेटेड कोर्सेज कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगी, स्वरोजगार होगा तो उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और महिलाओं का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है पूरे समाज को ट्रांसफॉर्म करने में। बिना उनके सहयोग के ये समाज पहले से काफ़ी आगे बढ़ चुका है और भी आगे से बढ़ता जाएगा। और हर क्षेत्र में महिलाएं भी आगे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, चाहे स्पेस में। अभी आप देखिए सुनीता विलियम्स सबसे लॉन्गेस्ट टाइम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में विभिन्न कारणों से फंसी हुई है। इतना लंबा समय तो कोई पुरुष वहाँ पे नहीं स्टे कर पाया है और अभी भी वो फाइट कर रही है उस कंडीशन में, कितना है हॉस्टाइल कंडीशन है। एक महिला इतना बहुत ही डिफिकल्ट काम कर सकती है तो महिला हर काम कर सकती है। जरूरत है हम लोगों को उनको पूरा प्रोत्साहित करना और हम लोग अपने कॉलेज के माध्यम से इसको करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पुनः एक बार सभी यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं के प्रति हम लोगों का जो कर्तव्य है हम सभी को निभाना चाहिए कि यदि एक महिला कहीं बाहर निकल रही है या कहीं बाहर जा रही है, उसके साथ कोई गलत कर रहा है, हम देख के यदि चुप है तो हम भी उसका अत्याचारी भागी है। तो यदि कोई उसका गलत करना चाह रहे हैं या उसके साथ गलत कर रहा है तो हम यदि जा रहे हैं देख रहे हैं तो उसका हमको खुल के विरोध करना चाहिए। यदि हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार को इसकी सूचना, प्रशासन को इसकी सूचना, अभी सरकार 3 नंबर हम लोगों को जारी किया है, एक 1098, 112 और 181, जो कि खासकर महिलाओं के लिए है 181। यदि कोई महिला विपत्ति में है, घोर विपत्ति में है और रात में कोई स्टेशन पर उतरे हैं या कहीं प्लेटफॉर्म पे अकेली है, वह घर जाना चाहती है तो सरकार हाल ही में उसकी 112 नंबर सूचना जारी की है कि आप उस नंबर के मदद से आपको घर तक पहुंचा देंगे। सरकार निःशुल्क 1 भी रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है, सरकार इसके लिए हमेशा आपके। कार्यक्रम के दौरान नर्सिंग कॉलेज के सभी ट्यूटरों व प्रशिक्षु छात्र छात्राओं को कलम देकर पुरस्कृत किया गया। मंच का संचालन रेहान रजा ने की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने बाल विवाह की रोकथाम में अपनी सहभागिता निभाने की सामूहिक शपथ भी ली। कटोरिया से दीपक चौधरी की रिपोर्ट।